हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 24 तारीख को इकोनॉमिक्स, उसमें आने वाला है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पेट्रोल की कीमत कार की बिक्री को किस प्रकार प्रभावित करेगी, उदाहरण सहित बताइए, परिभाषा दीजिए। तो पेपर में आप लोग ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पेट्रोल और कार ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रोफेसर एडम स्मिथ 1723 से 1790 ईस्वी की मान्यता रही, यानी 1700 ईस्वी 23 से लेकर और 90 तक ने उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जब बाजार में असंतुलन है तो पूर्ण रूप प्रतियोगिता बाजार में एक अदृश्य से कीमत में परिवर्तन कर देता है। दोस्तों, जब बाजार अफरा तफरी रहती है, असंतुलन रहती है, बैलेंस रही रहती है, तो अदृश्य का परिवर्तन कर देता है। जब पूर्ति मांग से अधिक होती है तो इसे पूर्ति अधिकाय कहते हैं। दोस्तों, अधिकाय का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले दोस्तों समझिए अधिकाय क्या होता है। सरप्लस सप्लाई होता है। जब किसी वस्तु की कीमत पर उत्पादक जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहते हैं, अधिकाय का अर्थ है, तो वह मात्रा उपभोक्ता जितनी खरीदना चाहते हैं उसे अधिक हो जाता है, तो उसे पूर्ति अधिकाय कहते हैं। यानी सरल शब्द में दोस्तों समझिए कि बाजार में माल ज़्यादा और खरीदार कम। कभी कभी देखते हैं कि सस्ता सब्जी हो जाता है, तो यानी माल ज़्यादा होता है लेकिन खरीदार कम हो जाते हैं। तो उदाहरण मान लीजिए, अगर दोस्तों कि मान लीजिए उदाहरण सहित कि 100 रुपया किसी वस्तु का दाम है और उत्पादक जो है, प्रोडक्शन है, उत्पादक प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट बेचने आया। 1000 यूनिट बेचने आया, तो लेकिन उपभोक्ता के केवल 700 यूनिट ही बिका, यानी जो बेचने आया था उसका केवल 700 रुपये ही सेल हुआ, यानी बिका। दोस्तों, 700 रुपया सेल हुआ, 700 रुपया सेल हुआ, तो 300 रुपया बच गया था, उसे ही पूर्ति अधिकाय कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसके का मूल्य तब तक कम होते रहेंगे जब तक आपूर्ति समान ना हो जाए, कि यानी जब तक वस्तु की मात्रा समान ना हो जाए, रेट समान ना हो जाए, तब मांग पूर्ति से अधिक होती है, तब इसे मांग अधिकाय कहते हैं। जिसके कारण मूल्य तब तक अधिक होते रहेंगे जब तक मांग और आपूर्ति समान ना हो जाए, इन दोनों समान ना हो जाए। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि कोई भी मार्केट होता है तो उस मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, उत्पादक ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी लोग नहीं लेना चाहते हैं। जैसे आपने 1000 यूनिट ले गया और 700 ही बिका, 300 यूनिट बच गया, तो उसे पूर्ति अधिकाय कहते हैं। दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद यानी कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन चाय के संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा, चित्र द्वारा समझाइए। दोस्तों, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है और इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा 24 फरवरी से जो आप लोग का एग्जाम है। चाय और कॉफ़ी दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन यानी जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की, यानी समझिए कि चित्र में Q1 यानी क्वालिटी, Q2 क्वालिटी मांग वक्र तथा P1 P2 आपूर्ति वक्र है, तो मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग कीमत की मात्रा में ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है। फलतः चाय की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी ओर यदि कॉफ़ी की कीमत कम होती है तो चाय के संतुलन मांग में परिवर्तन हो जाएगा, अतः चाय का मूल्य बढ़ने पर कॉफ़ी के मांग को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, ये सरल
शब्दों में आप लोग समझिए कि जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगे तो उसे प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। यानी दोस्तों थोड़ा शब्दों में समझिए कि एक वस्तु महंगी हो जाए तो दूसरी उसकी दूसरी जगह समान वस्तु यानी खरीदना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। उदाहरण जैसे चाय अगर महंगा हो जाएगा तो लोग कॉफ़ी खरीदना पसंद करेंगे, और पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने लगेंगे। आप लोग इस टाइम देख लीजिए कि कार जितना महंगा हुआ था, टैक्स की वजह से अभी तो प्राइस गिर गया है, तो कार महंगा हुआ था तो लोग अब इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन या गाड़ी निकाल कर चला रहे हैं। तो आप लोग उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि इसका चित्र है दोस्तों, तो आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए और पैराग्राफ चित्र के द्वारा ही समझिएगा। ये Q1 ये चित्र है दोस्तों, तो आप लोग चित्र के माध्यम से ही पेपर जाके दीजिएगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Q2 ये Q1 है, नहीं दोस्तों ये P1 P2 Q1 Q2, यानी P से प्राइस, Q से क्वालिटी। दोस्तों ये नीचे वाला लाइन यहाँ O है, ये नीचे वाला लाइन चाय की कीमत है दोस्तों। इस चाय की कीमत, ये कॉफी की कीमत है, यानी वाई अच्छा है, कॉफी की कीमत, कॉफी की कीमत। दोस्तों तो आप लोग इसे समझ सकते हैं, P से प्राइस और Q से क्वालिटी। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझिए कि जब कोई भी सामान महंगी हो जाए तो लोग उस जगह मतलब दूसरी सामान खरीदना पसंद करेंगे। तो ये वाला रेखा धनात्मक हो गया और ये वाला सीधे ऋणात्मक हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।